क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मोशन। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने शुरुआत की थी, लास्ट में, वीडियो की लास्ट में, एक्सेलरेशन टर्म की। एक्सेलरेशन वास्तव में रिलेटेड है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। इसे ए से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। यूनिट इसकी जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वास्तव में एक्सेलरेशन है क्या, इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हम मान लेते हैं कि शुरू में हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। एक घंटे बाद हमारी स्पीड बढ़ के 50 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो एक घंटे में जो स्पीड में बदलाव हुआ है, यूनिट टाइम में जो स्पीड में बदलाव हुआ है, दैट इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। अगर स्पीड में इंक्रीमेंट हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, देन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं। तो यहां पर जो फार्मूला यूज किया गया है हियर, ये कॉन्सेप्ट जान लें, ये है क्या, ये वास्तव में एक्सेलरेशन है, v फाइनल स्पीड है और u जो है इनिशियल स्पीड है और t टाइम इंटरवल है। तो जैसे हम मान लेते हैं किसी भी डाटा के लिए, यहाँ u हम मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड है, v जो है 50 मीटर पर सेकंड है। यानी शुरू में जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड है और t की वैल्यू 10 सेकंड है। तो a निकालना है तो v माइनस यू अपान टी करेंगे। v की वैल्यू पुट कर दीजिए, 50 माइनस 20 अपान 10। तो दिस इक्वल टू 30 अपान 10, यानी आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं इसको समझाता हूं आपको, बारीकी से समझिए। एक्सेलरेशन को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एनी ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दी चेंज इन स्पीड और वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वेलोसिटी या स्पीड में कितना बदलाव हो रहा है, दैट इज एक्सेलरेशन। इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग ऑन, देन इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग ऑन, यदि स्पीड डिक्रीज हो रही है, जो फाइनल स्पीड है इनिशियल स्पीड से कम है, तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, देन इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी कहा जाता है, RETARDATION, रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन दो तरह की होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। स्पीड बढ़ने पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, स्पीड घटने पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो दो तरह के एक्सेलरेशन हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है a इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। हियर लिखा है हमने a एक्सेलरेशन है, v फाइनल स्पीड है, u इनिशियल स्पीड है, t टाइम इंटरवल है कि कितना टाइम लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है,
10 सेकंड बाद इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। देन एक्सेलरेशन बिकम्स v माइनस यू अपॉन टी। इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 20 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 30 अपॉन 10। 30 upon 10 means 3 meter per second square. In this way we calculate the acceleration. Acceleration से related कुछ concept के बारे में और आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में। उससे पहले बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो if value of acceleration, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। If value of acceleration is negative, then it is known as, if value of acceleration is negative, then it is known as first option force, second option retardation, third option power, fourth option none of the above. इनमें से जो आंसर करेक्ट हो आप प्रॉम्प्ट में जाएंगे, सही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। अब हम एक्सेलरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं ए मैन वॉक्स एट दी speed of 10 meter per second. After 5 seconds, his speed becomes 20 meter per second. Find out acceleration. देखिए क्वेश्चन को। ए मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ, क्वेश्चन बोर्ड इधर लिखा हुआ है, अ मैन वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। After 5 seconds, his speed becomes 20 meter per second. Find out acceleration. एक इंसान है, एक आदमी है जो काफ़ी तेज चल रहा है। उसकी जो इनिशियल स्पीड है, चल नहीं रहा, दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड है। 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। एक तरीके से कहें तो जस्ट डबल हो जाती है। तो उसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है कि कितनी स्पीड को उसने एक्सेलरेट किया है। तो हम ये समझ गए हैं इस क्वेश्चन से कि शुरू में जो इसकी स्पीड है, यानी जो u की वैल्यू है, u 10 मीटर पर सेकंड है। u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 5 सेकंड। ये सारा काम हो रहा है 5 सेकंड में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बताया है आपको कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। वैल्यू पुट करिए, 20 माइनस 10 अपॉन 5, 10 अपॉन 5, 2। आंसर जो आया a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो एक्सेलरेशन आया उसका, देखिए इनिशियल स्पीड उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर उसकी स्पीड बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इस स्पीड को बढ़ने में जो टाइम लगा, उसकी स्पीड जो 10 से 20 हुई है, उसके लिए जो ड्यूरेशन लगा
दैट इज 5 सेकंड। ड्यूरेशन 5 सेकंड था, तो हम ये कह सकते हैं कि u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, v की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, t की वैल्यू 5 सेकंड है। एक्सेलरेशन निकालने का जो फार्मूला होता है दैट इज v माइनस यू अपान टी होता है। तो 20 माइनस 10, t जो है 5 सेकंड है, तो 20 माइनस 10 अपान 5 करेंगे तो 20 माइनस 10 आ जाएगा अपान 5। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई। मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। अब ये बढ़ रही है तो जैसा कि हमने कॉन्सेप्ट बताया है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो ये रिटार्डेशन नहीं है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि लगातार उसकी स्पीड बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले सेकंड बाद उसकी स्पीड 10 से 12 हो जाएगी, अगले सेकंड बाद 14 हो जाएगी, हर सेकंड में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर अगले सेकंड बाद 16 हो जाएगी, फिर अगले सेकंड बाद 18 हो जाएगी, और फिर अगले सेकंड बाद उसकी स्पीड 5 सेकंड पे वो पहुंच जाएगा 20 मीटर पर सेकंड पे। तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इस कॉन्सेप्ट के अनुसार उसको निकालने के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं, जो बेसिक फार्मूला है दैट इज a इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। ध्यान रहे a की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और टाइम से डिवाइड करेंगे। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, ये डिपेंड करेगा कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो श्योर इट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर स्पीड घट रही है देन इट इज श्योर इट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। तो अगर किसी भी मोशन में सच मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज फंक्शनिंग, किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन फंक्शन कर रहा है एंड इट्स वैल्यू इज यूनिफॉर्म, then it is said to be uniformly accelerated motion. Simply we can say when during motion of any object there is constant acceleration is functioning, acceleration constant है, स्पीड एक रैंडम मैनर में इंक्रीमेंट या डिक्रीज नहीं हो रही है, एक रेगुलर पैटर्न में इंक्रीमेंट हो रहा है, then this type of motion is known as यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मोशन को 3 पार्ट में बांटा गया है मेनली, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इन तीनों मोशन के बारे में हमने अभी इस वीडियो में और पिछले वीडियो में मिला के ये जानकारी हमने दी है। आगे के टॉपिक्स में हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले आवश्यक ये हो जाता है कि इन वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देख लें, तभी वो फार्मूले, मैथमेटिकल फार्मूले हैं, उन पे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, वो फार्मूले तभी आपको समझ में आएंगे जब आप बारीकी से पहले इन वीडियो को समझ लेंगे। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखेंगे, आप ये चाहेंगे कि वो इक्वेशन हमारी समझ में आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो कभी संभव नहीं होगा, क्योंकि जो बेस है वो इन्हीं वीडियोज में है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो मोशन पे जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं उनको केयरफुली, ध्यानपूर्वक आप देखें, सोच समझकर उनको देखना पड़ेगा आपको।
ध्यानपूर्वक और उनकी नोट्स भी तैयार करनी पड़ेगी, तब आपको मोशन के आगे के वीडियोज को आप बखूबी समझ पाएंगे। धन्यवाद।